माँ को गाली दी सहन कर लिया, माँ को धक्का दिया सहन कर लिया, माँ को ललकारा सहन कर लिया, माँ की तरफ आंख उठाई सहन कर लिया। आखिर बेटा है मेरा, लख्ते जिगर है मेरा, नूरे नजर है मेरा। अगर माँ आपसे अपने अल्लाह अकबर दूध की कीमत मांग लेती, 2.5 साल के दूध की कीमत तो गुजा, अगर वो माँ एक कतरे की कीमत दूध की मांग लेती, आप पूरी जिंदगी अपनी माँ की खिदमत में लगा देते। माँ के दूध के कतरे की कीमत भी उसका इवज नहीं हो सकती थी, उसका बदला नहीं हो सकती थी। लेकिन ये सहन करने का मादा किसने दिया, ये बर्दाश्त का मादा किसने दिया, ये कबीदा खातिर ना होने का मादा किसने दिया, ये परवरदिगार ने दिया है। उसने सिर्फ ज़बील उकूल को न दिया बल्कि गैर ज़बील उकूल को भी दिया है। कुत्ते भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, जानवर भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, परिंदे भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह की कसम, ये रब ने डाली है ममता, जानवरों के दिलों में अल्लाह ने ममता डाली। चिड़िया उड़ती है, दाना चुग के लेकर के आती है, घोंसले में रखती है, अपनी चोंच अपने बच्चे के चोंच में अल्लाह अकबर मुंह में डालती है, बच्चे को दाना खिलाती है। उसे तो मालूम भी नहीं है, वो तो गैर ज़बील उकूल है। फिर मुझे बता, अल्लाह ने 18,000 कम पेश मखलूक़ात बनाई, वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज नस्ल इंसानी को पहनाया। मुझे पता तो सही, जब चिड़िया इतनी मोहब्बत करती है, भैंस इतनी मोहब्बत करती है, अल्लाह अकबर जानवर इतनी मोहब्बत करते हैं, फिर ये तेरी माँ तो अशरफुल मखलूक़ात में से है, इसे तुझे तुझसे कितना प्यार होगा, कितनी मोहब्बत होगी। इसलिए मैं कहता हूँ, सुनो, बीबी के प्यार को मोहब्बत कहा जाता है, सास ससुर के प्यार को मोहब्बत कहा जाता है, रिश्तेदार कराबतदार बस्ती वालों के, स्कूल वालों के, मदरसे वालों के प्यार को मोहब्बत कहा जाता है। लेकिन माँ के प्यार को मोहब्बत ही नहीं बल्कि ममता कहा जाता है। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज है। कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, जाने कितनी बर्फ सी रातों में ऐसा भी हुआ, बच्चा तो सीने पे है, गीले में सो जाती है माँ। नेमत के बस वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला के बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। तो फिर हम क्यों ना कहें जो बर्राना ने कहा था कि जो बेटे माँ के कदम चूम के बाप की दस्तबोसी करके घर से निकलेंगे, सफर करेंगे, कामयाबी उनके कदमों को चूमेगी। मुनव्वराना कह करके चले गए, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ तो अभी साथ चलती है। अजीम भाई एक शेर, इसकी पलट में शेर, दिया अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, नाना की तरफ इशारा, नाना ने जो दिया तुम्हारे, दिया अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। ऐ जिया माँ बाप के साए की न कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। आएंगी अम्मी जान समझ में जब इंतकाल कर जाएंगी, जब चिड़िया खेत चुग जाएगी ना,
जब कुछ पास नहीं रहेगा। ये कीमती शे हुजूर ने फरमाया सबसे बेहतरीन अमल बताऊं, हुजूर फरमाते हैं सबसे बेहतरीन अमल वो है कि नमाज को वक्त सहीहा पे बाजमात अदा कर लो। नमाज का वक्त हो तो सही तरीके से पहले अव्वल वक्त में नमाज अदा कर लो। और सबसे बेहतरीन अमल उन्हीं में से एक ये है कि वालिदैन बूढ़े हो तो उनकी खिदमत कर लो। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी हैं जहन्नम भी। या रसूल अल्लाह क्या सबब है? फरमाया खिदमत कर लो तो तुम्हारे लिए दुखूले जन्नत का सबब है, और नाफरमानी कर लो तो दुखूले जहन्नम का जरिया है। नाफरमान हुजूर फरमाते हैं अफसोस है मुझे उन औलाद पे जिन्होंने बुढ़ापे में माँ बाप को पाया लेकिन खिदमत करके जन्नत न जा सके। उसकी नाक गुबार आलूद हो, गुबार आलूद हो, गुबार आलूद हो। जिसने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया, ये माँ बाप क्या है? जन्नत में जाने का दरिया है। आओ अपने माँ बाप की खिदमत न कर लो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन यही तो कहा था, इलाही अरिनी जलीसी फिल जन्ना, अपना जन्नत का साथी मैं देखना दुनिया में चाहता हूँ, मेरे रब मुझे दिखा दे। रब ने फरमाया जाओ फुला जगह जा करके देख लो। उसी करंट लोकेशन पे जब आप पहुंचे तो देखा कि गोश्त बेच रहा है। उसने दुकान बंद की, चेहरा देखा महजबी मेरे मेहमान बन जाएं। इतना हसीनो जमील वजीहो शकील चेहरा मैंने पहली मर्तबा देखा है। हजरत मूसा उसके मेहमान बने। जवान ने खाना अपने हाथों से बनाया। आज माँ घर में, बाप घर में छुपा छुपा कर लाते हो ना माँ बाप से, और अपनी बीबी को होम मिनिस्टर को ला करके दे देते हो। माँ को सुबह को 10 बजे 9 बजे पता चलता है ना, जब वो छिलके बाहर आते हैं तब माँ को पता चलता है बेटा सेब लाया था, बेटा केले लाया था, बेटा फल लाया था, असबार लाया था। माँ को पता तुम्हारी बीबी और तुम्हारे बच्चों की छिलके देखने के बाद एहसास होता है। ना छुपाओ अपनी माँ से जिसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। डॉक्टर ने कहा था डिलीवरी हो रही है, बड़ा ऑपरेशन है, मर जाएंगी, जान का खतरा है, अंगूठा लगा दो। कहा मुझे जाने दो, बेटे को बचा दीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। जान की बाजी लगा के हमें दुनिया में लाती है, उससे इतनी नफरतें, उससे इतनी दूरी। जवानों कामयाबी चाहते हो, माँ पे जिंदगी कुर्बान कर दो, बाप पे जिंदगी कुर्बान कर दो। ये माँ की शान है, चली जाएगी तो पता चलेगा। एक शायर ने मंजर कशी की थी माँ के बाद इंतकाल। उसने कहा था ठंडा खाना खा लेता हूँ, अब नखरे किसे दिखाने? नखरे भाभी तो नहीं देखेंगे, नखरे देखेगी तो सिर्फ माँ बर्दाश्त करेगी ना। वो तो कहेगी कि मैंने इतने नखरे इसके देवर के बर्दाश्त किए। 3 बीघा जमीन है, 2 भाई हो तो 1.5 बीघा ना बांटो, बल्कि एक काम करो, 1 बीघा इसे दो, 1 तुम लो, 1 मेरे नाम पे। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्यों ऐसा, क्यों आप क्यों ले रही हो? कि मैंने इसके नखरे बर्दाश्त किए थे, इसे कपड़े पहनाए थे, इसके कपड़ों पे इस्त्री की थी, मैंने इसके कपड़ों को वाश किया था, मैंने इसको गर्म खाना खिलाया था, मैंने इसके नाज नखरे बर्दाश्त किए थे, मैंने इसकी खिदमत की थी। वो खिदमत करके आपकी जमीन पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन ये माँ है जो फ्री में आपकी खिदमत कर रही है, कोई बदला चाहती ही नहीं है। वो शायर कहते हैं कि अल्लाहु अकबर, ठंडा खाना खा लेता हूँ, गंदा कपड़ा पा लेता हूँ, गुस्सा सारा पी जाता हूँ, हर दुख पे लब सी जाता हूँ, सारी बातें सह लेता हूँ, ठंडा होकर रह लेता हूँ, अब किसी से कुछ नहीं कहना, गम में भी है हंसते रहना। अरे देखा जमाना तो ये मान गया, इस हकीकत को पहचान गया, चंदा भी है यहाँ सूरज भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, ये सच है ये हकीकत है, दुनिया में मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। माँ प्यार नहीं करती दुनिया को दिखाने के लिए, माँ मोहब्बत नहीं करती जमाने के लिए, किसी लालच न किसी गर्ज को पाने के लिए, भूखी रहती है बच्चों को खिलाने के लिए। फर्क नहीं पड़ता कि कितनी पढ़ी लिखी है, अपने शजरे बताने वालों कि फुला पीर का मैं मुरीद हूँ, मैं ताजुश शरिया का मुरीद हूँ, मैं उवैस मियाँ का मुरीद हूँ, अल्लाह अकबर मैं फुला का मुरीद हूँ। पीर पे फख्र करने वालों, अरे पीर पे फख्र बाद में करो, पहले अपनी माँ की खिदमत करके फख्र करो, बाप के हाथ चूम के फख्र करो। इसलिए कि अगर बाप नाराज है ताजुश शरिया नहीं बचाएंगे, बाप अगर नाराज है, माँ अगर नाराज है, उवैस मियाँ नहीं बचाएंगे, सादात नहीं बचाएंगे, उलमा नहीं बचाएंगे। याद रखना अगर बाप नाराज है तो अल्लाह की कसम अर्श का मालिक नाराज है। हुजूर ने फरमाया रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जन्नत की
तलाश में मारे मारे फिरने वालों, दर बदर इधर उधर सुनो, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नौजवान ने खाना तैयार किया और तश्तरी में रख करके हजरत मूसा से कहा अभी खाओ तो अकेले इंतजार कर लो मेरे साथ में। का तेरे साथ में मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। जवान अपनी माँ के पास पहुंचा, अपने हाथों से खाना खिलाया। हज़रत गिरामी जब माँ शिकम शेर आसूदा हो गई, नौजवान ने चराग माँ के हुक्म के बमौजिब बुझा दिया। माँ ने दुआएं करना शुरू कर दी। हजरत मूसा ने इशारा किया, नौजवान इशारा पा कर के आपके करीब आया। हजरत मूसा फरमाते जवान ये कौन है? नौजवान कहने लगा मेहमान, मेरे गेस्ट, ये मेरी वालदा है। जब मैं इसे खाना खिला करके फारिग हो जाता हूँ तो ये मेरे लिए दुआ करती है। हजरत मूसा फरमाते हैं अरे कौन सी दुआ करती है? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, वही तो मैं मालूम करना चाहता हूँ। जवान बोला ऐ मेरे गेस्ट, ऐ मेरे मेहमान, ये मेरे लिए दुआ करती है। अल्लाहुम्मा जअल इब्नी जलीसा मूसा फिल जन्ना, या अल्लाह मेरा बेटा जो मेरी खिदमत करता है, इस खिदमत की बरकत से मेरे बेटे को जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का हमसाया बना दे, पड़ोसी बना दे। फर्क नहीं पड़ता कि कितनी पढ़ी लिखी है, वो मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे बड़ी है। जवान ने हजरत मूसा से कहा माँ अनपढ़ है, अंगूठा छापे कुपड़ है, दिल रखने के लिए, खुशनुदी हासिल करने के लिए आमीन कह देता हूँ। कहा मूसा जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर, कहा मुझ जैसा निकम्मा गुनेगार, मुझ जैसा निकम्मा, ये कहाँ संगम दोनों का मुमकिन है? हजरत मूसा फरमाते लकल बशारतु अना मूसा व अंता जलीसी फिल जन्ना। अगर इजाजत दो माँ के नाम पे सुभान अल्लाह बोल दो तो एक जुमला और पेश कर दूं, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूँ पीर फकीर दुआ करें, इनकी दुआ बाद में कबूल होगी। अगर माँ दुआ कर दे तो ऐसे कबूल होगी जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जवान कहने लगा मेरी माँ मुझे मूसा अलैहिस्सलाम का जन्नत में पड़ोसी बनने की दुआ करती है। कहा मूसा कहा मैं, लेकिन आमीन कहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम बोले लकल बशारतु अना मूसा व अंता जलीसी फिल जन्ना, तुझे खुशखबरी हो, तुझे बिशारत हो, व अंता जलीसी फिल जन्ना, तू मेरा जन्नत का साथी है। मूसा मैं ही हूँ। माँ कह दे तू जन्नती है तो बेटा जन्नत जन्नत। अब मुझे बताओ कितनी शान है माँ की। मैं अर्ज कर रहा था, बात को खत्म कर दूं, जहां से बात चली वहीं पर आपको लेकर के आ जाऊं। बनी इसराइल के वो बुजुर्ग जिनका नाम है जुरेज, और ये वाकया मुझे क्यों याद आया, आज एक साहब से मैं कहने लगा आपके पोते का नाम क्या है? वो कहने लगे कि मेरे पोते का नाम जुरेज। किसने रखा? तो एक हजरत है कारी नाजिर साहब, इधर अपने संबल में बहुत टाइम से पढ़ा रहे। कहा उन्होंने रखा, मैंने यार नाम तो थोड़ा सा जहन में टकरा लिया। तो फिर जब मैंने गौर किया तो जुरेज ये बनी इसराइल के बुजुर्ग हैं, वलीउल्लाह हैं। अल्लाह अकबर। तो हजरत जुरेज की माँ आई, 3 मरतबा का या जुरेज या जुरेज या जुरेज। उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, कब बाद में सुन लूंगा। माई नाराज होके ये कह के जुरेज की कुटिया से वापस आ गई, उनकी खानका से वापस नाराज होकर के आ गई, ये कहते हुए तुझे जब तक मौत ना आए, जब तक तो किसी मक्कार फाहिशा औरत का चेहरा ना देख ले। दुआ देख करके वापस आ गई। क्या हुआ? हजरत जुरेज की खानकाह के करीब में एक चरवाहा रहता था, उसके नाजायज ताल्लुकात एक फाहिशा तवाइफ से थे। वो उसके पास आती जाती थी। उसने उस चरवाहे से मुंह काला करवाया। जब बच्चा पैदा हुआ तो हंगामा हो गया शहर में। कहा इसका निकाह नहीं हुआ, माँ कैसे बन गई? बादशाह ने तलब किया, सिपाहियों ने गिरफ्तार करके उसको पेश कर दिया। बादशाह ने उससे पूछा सख्ती के साथ, बता ये किसका? तेरा निकाह नहीं, फिर ये बच्चा कैसा हुआ? तो उसने कहा ये बच्चा किसी और का नहीं, इसका बाप जुरेज है। कहा वही खानका वाला जुरेज, वही जुरेज जिसकी पूरा शहर रिस्पेक्ट करता, वही जुरेज
जिसकी एक दुआ हासिल करने के लिए पूरा शहर परेशान रहता। बोले हाँ वही जुरेज, वही वली जुरेज, वही सूफी जुरेज। अच्छा, तलब किया, सिपाही गए, अरेस्ट किया, उनकी खानका मुनहदिम कर दी। आज जैसे बुलडोजर कार्रवाई होती है ना, कितनी जल्दी हो जाती है। वो घर बनाए तो पता चलेगा, बच्चे हों तो पता चले। बोलो कितनी मेहनत से घर बनता है। बाप होते तो पता चलता, हल चलाते तो पता चलता, मजदूरी करते तो पता चलता। अपने लिए बाप नहीं जीता, बच्चों के लिए जीता। एक शेर बाप की शान में पहुंचा दूं, अगर माँ से मोहब्बत है तो बाप के नाम पे भी आपको बोलना पड़ेगा सुभान अल्लाह। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू। बाप के नाम पे इतनी खामोशी से बोलोगे, बोलो सुभान अल्लाह। बेच के अपना लहू, चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। तो उनकी खानका भी ढा दी गई, गिरफ्त उनकी की बादशाह के दरबार में पेश कर दिया गया। कहा जुरेज तुमने इतनी घिनौनी हरकत की, जुरेज तुम्हारे मुताल्लिक हमारे कितने पाक जहन थे, सुतरे जहन थे, और तुमने मतलब क्या है हमें मतलब क्या है इतनी चोट तकलीफ पहुंचाई। जुरेज तुमने ये क्या किया? कहा हुआ क्या है बादशाह सलामत? कहा हुआ क्या है, तुमने इसके साथ मुकाला किया है। कहा किसके साथ? बोले ये खातून जो खड़ी है ये कहती है कि आपके अल्लाह अकबर कबीरा आपने इसके साथ नाजायज ताल्लुकात कायम किए और इस बच्चे के बाप आप हैं। अल्लाह अकबर। इतना जब सुना तो सुन पड़ गई पूरी बॉडी हजरत जुरेज की। अल्लाह का वली कांप उठा। ये वाकया हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हवाले से भी मिलता है, उस तरफ भी आपका जहन मुतबादिर हो रहा होगा। लेकिन हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी के खलीफा अव्वल हैं। उनका जिक्र हदीस में नहीं है, लेकिन ये जो जुरेज है ना, इनका जिक्र मुस्तफ़ा जाने रहमत ने किया है। मुस्तफ़ा ने अपने सहाबा को इनका किस्सा बयान किया है कि बनी इसराइल में हजरत जुरेज नाम के वली थे। देखो उनकी माँ उनसे नाराज हुई तो ऐसे ऐसा हुआ। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से यही तो कहते थे, सहाबा काश मेरी माँ होती, मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता, अल्हम्दु शरीफ मुकम्मल कर दिया होता, सूरे मिलाने की तैयारी कर रहा होता, मेरी माँ सैयदा आमिना आती, चिलमन हटाती, मुझे आवाज देती। नबी फरमाते सहाबा मैं नमाज तोड़ के नमाज छोड़ के अपनी माँ की खिदमत में हाजिर हो जाता। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने सहाबा को जोश दिलाते थे, वालिदैन की खिदमत के लिए तशवीक़ और तरगीब दिलाते थे, उभारा करते थे। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में अर्ज कर रहा, हजरत जुरेज से जब बादशाह सलामत ने कहा तुमने इतनी घिनौनी हरकत की है, जुरेज कांप उठे, जिस्म पे कपकपी तारी हो गई, पैर तले जमीन खिसकने लगी। का कौन कहता है? का यही मुद्दई है। अल्लाह अकबर कबीर। बादशाह ने कहा बोल किसका है ये? उस खातून ने कहा था इसका बाप मेरे सामने जुरेज की शक्ल में खड़ा है। जुरेज कहते हैं खौफे खुदा कर शर्म हाया कर हाया। उसने बबांगे दुहाल जुरेज की आंखों में आंखें डालने की कोशिश की। कहा जुरेज झूठ क्यों बोलते हो, तुम्ही ने तो मुंह काला किया है। हजरत जुरेज को जलाल आ गया, बादशाह से कहने लगे फैसला करो ना। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह सलामत ने कहा था जुरेज तुम भी तो इस पे सफाई पेश करो। का सफाई मैं पेश नहीं करूंगा, आओ बच्चे से ही मालूम कर लेते हैं। वो छोटा सा बच्चा, शीर ख्वार बच्चा जो अपनी माँ की गोद में था, हजरत जुरेज ने फरमाया मन अबू का, वो बताना तू किस, तेरा बाप कौन है, तू किसका बेटा है? जबान वली की थी, फरमान तो खुदा का था ना। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो गई यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्श कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। कहा बता तेरा बाप कौन है? बच्चे ने कहा क़ाला राइल गनम, मेरा बाप
बकरियों का रेबड़ चराने वाला चरवाहा है। बादशाह कदमों में गिर गया हजरत जुरेज के, का जुरेज माफ कर दो, आपकी इतनी इंसल्ट हुई, तौहीन हमने कर दी। बादशाह जुरेज तुम्हारी हमने खानका गिरा दी, इजाजत दो। जुरेज मर्जी तुम्हारी होगी, एनओसी तुम जारी करोगे जुरेज, तुम्हारी खानका चांदी की बनवा देंगे। कहा नहीं। कहा सोने की? बोले न चांदी की चाहिए न सोने की, गोल्ड सिल्वर नहीं चाहिए। वो छोड़ के तो आया हूं, मुझे अल्लाह की मोहब्बत में घर छोड़ा। जुरेज बोले जैसी मेरी मिट्टी की खानका थी वैसे ही बनवा दीजिए। फिर जुरेज ने कहा तो बादशाह तुम क्या है मेरे मुझे गिरफ्तार कराने वाले, तुम्हारी क्या औकात थी मेरी खानका गिराने की? मेरी माँ ने मुझे बददुआ दी, मैं अपनी माँ की आवाज़ का जवाब दे न सका। सुनो, पिछली उम्मतों में जब नमाज पढ़ते थे दौरान नमाज वालिदैन अगर आवाज़ दे दे नियत तोड़ के जाना जायज़ था। इब्तिदाई ज़माने में भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जायज़ था, बाद में इससे रोक दिया गया। नफल नमाज में, फ़र्ज़ नमाज अगर आप पढ़ लें, माँ बाप बुला रहे हैं, नियत नमाज को पूरा करना ज़रूरी है। मसला बता रहा हूँ, नफल नमाज अगर आप पढ़ लें, माँ बाप बुला रहे हैं, तो बेहतर ये है कि आप माँ बाप की बारगाह में चले जाएं, नमाज को बाद में मुकम्मल कर लें, बाद में इयादा कर लें। और सुनो, अगर जिहत मुख्तलिफ हैं इस चीज़ की, सूरतें मुख्तलिफ हो जाती हैं। अगर कोई शख्स डूब रहा हो, किसी शख्स को कोई अज़ियत और तकलीफ जांकी बाजी लगी हो और वो आपको पुकार रहा हो, तो उस सूरत में चाहे जैसी नमाज आप पढ़ लो, वित्र पढ़ने हो, फ़र्ज़ पढ़ने हो, छोड़ के नमाज, उसकी जान बचाना फ़र्ज़ है। फिर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ नहीं, नमाज बाद में, पहले जान बचाओ। कोई मूज़ी जानवर है, कोई सांप कीड़ा है, वो डर है, अंदेशा, खदशा है, सिर्फ ये खदशा काट लेगा, नियत तोड़ के उसको मारना फर्ज है। समझ रहे हैं आप अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया? अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं ये अशार पढ़ के अभी मत करो, मैं ये अशार पढ़ के अपनी बात को मुकम्मल करूंगा, वरना ऐसा लगे मेरी तकरीर ही अभी मुकम्मल नहीं हुई। जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुबहान अल्लाह। आला हजरत अदीमुल बरकत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, ज़मीन व फलक, सिमा को समक, मसिक का निशा तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन। लोग कहते हैं ये मौलवी इतने चीख के क्यों बोलते हैं? उसकी मजबूरी है। अब हम आहिस्ता पढ़ ले तो तुम सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हो, हैं? अरे बोला करो यार, इमोशनल सुनना चाहते हो तो इमोशनल जो पढ़ते हैं उनको दाद भी दिया करो सुभान अल्लाह से, चल के बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, ज़मीन व फलक, सिमा को समक, मसिक का निशा तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, या अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीह सफ़ी, सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क़ फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर, ये खुर्शीद का मुखफ़्फ़फ है, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। सबाब चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया। चढ़ती रही मज़ार पे चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक गरीब था सर्दी से मर गया। रोटी अमीर शहर की कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा है कि मारा है भूख ने, हाकिम ये कह रहा है कि कुछ खा के मर गया। हाकिम ये कह रहा है कि कुछ खा के मर गया, लेकिन वो हमारे नौजवान, वो मुतहर्रिक, वो फ़आल, वो अमीर कबीर, वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाले खुद भूखे रहते हैं लेकिन किसी को भूखा नहीं रहने देते। खुद परेशानी उठा लेते हैं लेकिन दूसरों की परेशानी का समाधान करने में लगे रह जाते हैं। अपने लिए जीना कोई बड़ी बात नहीं, औरों के लिए जीना ये सबसे बड़ी बात है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, खैरुन नास, मेरी तरफ देखो, बहुत कीमती जुमला दे रहा हूँ, खैरुन नास मन यनफउन नासा, लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, किसी की राह में कांटे नहीं बिछाता। अगर कोई तुम्हारी राह में कांटे बिछा रहा है, तुम्हें चाहिए कि तुम उसके राह में कांटे ना बिछाओ, तुम फूल उसकी राह में बरसा दो। हजरत निजामुद्दीन महबूब औलिया की बारगाह में
एक शख्स इसी चीज की एनओसी लेने के लिए पहुंचा, परमिशन और इजाजत लेने के लिए पहुंचा। हजरत एक शख्स है, वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है, वो मेरा हासिद है, हसद का शिकार है, वो मेरे इकबाल को सवाल चाहता है, मेरी दौलत का खात्मा चाहता है, वो मेरी जान का दुश्मन है, वो मेरे बच्चों का हासिद है। हजरत वो मेरी राह में कांटे बिछाता है, आप मुझे परमिशन दे दें, मैं भी कांटे बिछाना चाहता हूँ। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने कितना प्यारा जुमला दिया, इरशाद फरमाया, वो कांटे बिछाता है, वो हसद करता है, वो बुग़्ज़ रखता है, वो तुम्हारी नेमतों का हासिद है, वो कांटे बिछा रहा है, तो तुम उसके मुकाबले में कांटे ना बिछाओ बल्कि तुम फूल बिछा दो। अगर तुम भी कांटे बिछाओगे तो पूरी दुनिया, पूरी दिल्ली कांटों से भर जाएगी। तुम भी कांटे बिछाने लगोगे तो फिर तो जमीन कांटों से भर जाएगी। इसलिए आसानी पैदा करो, दूसरों के लिए मुश्किलें पैदा ना करो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था कि कुछ लोग वो हैं खुद परेशानी उठा लेते हैं लेकिन दूसरों की परेशानियों को दूर करते हैं। उन्हीं के लिए हुजूर ने कहा, खैरुन नास मन यनफउन नास, अच्छा वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए, बेहतरीन वो है जो लोगों का हाथ बटाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुछ लोग वो हैं उनके बारे में शायर ने कहा था कि इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती, मत देख हकारत से मजदूर के बच्चों को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, मैं मौजू की तरफ आ रहा हूँ, तेरे रब का फैसला हो गया, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो। वबिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, ये कितना प्यारा अमल है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि तुम पे सबसे ज्यादा हक अगर किसी का है वो तुम्हारे माँ बाप का है। हुजूर ने हमको अल्लाह अकबर कबीरा एक मैसेज ये भी दिया कि अगर तुम अपने वालिदैन की इज्जत करोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत करेंगे। वालिदैन की खिदमत और अज़मत औलाद पे फर्ज भी है और कर्ज भी है। फर्ज तो इस माना करके है, कुरान कहता है फला तकुल लहुमा उफ, तो अपने माँ बाप को उफ तक न कहना, वला तनहरहुमा, न इन्हें झिड़कना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, अपने माँ बाप से इज्जत से बात करना, एहतराम से बात करना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर इरशाद फरमाते हैं, अपने बाप से ऐसे कलाम किया कर, अपने बाप से इस अंदाज में कलाम किया कर, इस अंदाज में बाप की बारगाह में पेश हुआ कर जिस तरह एक खतावार गुलाम जिससे आका नाराज हो जाए वो कांपता हुआ, जिसम पे कपकपी तारी है, एक गुनहगार गुलाम अपने आका के सामने डरता हुआ हाजिर होता है, तो अपने बाप के सामने हाजिर हुआ कर, खबों को मटकाता हुआ हाजिर मत आया कर। अल्लाह अकबर कबीरा, सीना तान के बाप के सामने मत आया कर। अगर बाप के सामने अकड़ेगा, बाप के सामने धाक बिठाएगा, अल्लाह की कसम वो कादिर मुतलक रब तबारक व तआला जिसकी लाठी में आवाज नहीं होती, अगर बाप के सामने अकड़ेगा रब तबारक व तआला तुझे अल्लाह अकबर कबीरा उस खाई के अंदर डालेगा। दुनिया की कोई ताकत तुझे उस गहराई से निकाल नहीं सकती। अल्लाह ने इज्जत उन्हीं को दी है जिन्होंने अपने माँ बाप की इज्जत की है। तो इस माना करके माँ बाप की इज्जत और खिदमत फर्ज है और कर्ज इस माना करके है। आज अगर तुम अपने वालिदैन की इज्जत करोगे, कल तुम्हें भी बुढ़ापा आएगा, तुम्हारे बच्चे इसका बदला दे देंगे, वो तुम्हारी खिदमत करेंगे। अगर तुम माँ बाप को रुलाओगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें रुलाएंगे। तुम माँ बाप को नाराज करोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें नाराज कर देंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें सबसे बड़ा गुनाह न बताऊं? सहाबा किराम चौंक पड़े, या रसूल अल्लाह बता दीजिए सबसे बड़ा गुनाह कौन
सा है। सुनो मेरी मिल्लत के नौजवानों, मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़ में हिदायत फरमाते हैं, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि अल्लाह के साथ में शरीक ठहराना। और अल्लाहु अकबर, उन्हीं गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह ये भी है माँ बाप की नाफरमानी करना, माँ बाप का दिल दुखाना, बाप की नाफरमानी करना, माँ को ईज़ा पहुँचाना, तकलीफ पहुँचाना। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा गौर फरमाएं, बनी इसराइल में एक वली गुजरे हैं जिनका नाम है जुरैज। मेरे आका ने इनका जिक्र फरमाया हुजूर की बेअसत से पहले, हुजूर के दुनिया में आने से पहले इनका जिक्र हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर दुनिया में आए, हजरत जुरैज का जिक्र फरमा रहे हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कौन जुरैज? जो अल्लाह के वली थे, जिन्होंने घर बार छोड़ के एक जंगल में कुटिया बनाई थी, हुजरा बनाया था। अल्लाह अकबर, मट्टी का घर बनाया, उसके अंदर रहते, थोड़ा सा खाना खाते, बराए जिंदगी खाना खाते, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी वो है जिसमें अल्लाह की बंदगी हो, बिना बंदगी के तो जिंदगी शर्मिंदगी है। आज मैं कौम मुस्लिम का जायजा लेता हूँ। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। अल्लाह की कसम, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जिसे हराम किया है वो हराम रहेगा, आका ने जिसे हलाल कर दिया है वो हलाल रहेगा। मुस्तफ़ा ने दूध को, लबन को हलाल किया है। पूरी दुनिया मिलके भी बकरी के दूध को, भैंस के दूध को, गाय के दूध को, हजरात हलाल जानवरों के दूध को अगर वो हराम करना चाहेंगे, सुबह क़ियामत तक किसी भी हलाल जानवर का दूध हराम न कर सकेंगे। और मुस्तफ़ा ने जिस शराब को हराम कर दिया है, खा वो बियर के शक्ल में हो, खा अल्लाहु अकबर कबीरा, कच्ची शराब की शक्ल में हो या पक्की शराब के शक्ल में हो, शराब शराब रहेगी। एक कतरा पीना भी हराम है और एक पौवा पीना भी हराम है। शराब शराब रहेगी, नशा नशा रहेगा। आप चाहे स्मैक के जरिए नशा हासिल करो, चाहे अल्लाहु अकबर कबीरा और किसी धातु के जरिए नशा हासिल करो, नशा नशा रहेगा, हराम हराम रहेगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, नशा ये नहीं होता कि पौवा पी लिया, ये नशा नहीं है, ये भी नशा है। स्मैक पीना सिर्फ ये नशा नहीं है, बल्कि मैं बता रहा हूँ ये भी नशा है। लोगों की जेबों पे डाके डालना, लोगों को गलत तरीके से फंसाना, ये भी दलाल बनने का नशा है, ये भी बड़ा होने का खुमार है। हजराते गिरामी, प्रधानी की सोच बना लेना। घर में चूहे अदाने दे रहे हैं, जवान बहनें बैठी हैं, 5 लाख रुपए है, इज्जत से निकाह करता, लेकिन 5 खुद के उठा दिए, 5 को कर्जा ले लिया, सूद पे लेकर के आ गया, 10 लाख में आग लगा दी। ये खुमार है कि नहीं है? ये शराब है कि नहीं है? प्रधानी का खुमार चढ़ा, चेयरमैनी का खुमार चढ़ा, MLA का खुमार चढ़ा, ऐसा खुमार चढ़ गया। ये ऐसी दलदल है सियासत, जब आदमी एक बार इसके अंदर दाखिल हो जाता है, निकलने की कोशिश करता है, फिर निकल नहीं पाता है, जिंदगी नीलाम हो जाती है, इज्जत पे बट्टे लग जाते हैं, हजराते गिरामी जमीनें बिक जाती हैं। मैं कहना चाहता हूँ मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारों, हमने देखा है कुछ विधायक ऐसे भी मिलेंगे, नाम के आगे मोहम्मद है, आखिर में हुसैन लगा हुआ है, लेकिन काम देखो तो शर्म से सर झुक जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया था, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन। आका ने फरमाया एक ज़माना मेरी उम्मत पे ऐसा आएगा कि मेरा उम्मती सुबह को युस्बिहुर रजुलु मुमिनन, सुबह को तो मोमिन होगा, सुबह को तो ईमान वाला होगा, व युमसी काफिरन, लेकिन शाम को काफिर हो जाएगा, दीन इस्लाम से निकल जाएगा, खारिज अस इस्लाम हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, वो कौन सा जमाना होगा? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया था, जब यही मेरा उम्मती सियासत के खुमार में शिरक करने लगेगा, कुफ्र करने लगेगा, पूजा भी करने लगेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज आप देख लो, एक लड़की है, लेडी है, बड़ी उसको पॉपुलर है, वो बड़ी मशहूर है, नौजवान सब उसको पसंद करते। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आपने वीडियो नहीं देखी, हाथ में माला है, हाथ में फूलों का गुलदस्ता है, किसके गले में वो डाल रही है? आप सबके सामने वो वीडियो आई होगी। कितने हमारे ऐसे नेता हैं अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो गंगा जमनी तहजीब में और अपने इलेक्शन में कामयाब होने के लिए वो युमसी काफिरान इस हदीस पाक के मिस्दाक बनने।
सियासत कोई गलत चीज नहीं है, ईमान बचा करके सियासत कीजिए। ईमान पहले है, सियासत बाद में है, इस्लाम पहले है, राजनीति बाद में है। क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब सियासत नहीं कर रहे हैं? कोई है उनसे बड़ा सांसद में, पार्लियामेंट में दहाड़ने वाला? हमारे सुभान अल्लाह नौजवान पसंद भी करने लगे हैं, नौजवानों को समझ में भी आ गए हैं यार हमें जेल में डाला जाता है, कोई हमारी बात नहीं करता, यही दीन का शेर हमारी बात करता है। असदुद्दीन, माँ बाप ने नाम कितना प्यारा रखा है। असद के माना शेर, असदुद्दीन माना हुआ दीन का शेर। सुभान अल्लाह। जब पार्लियामेंट में दहाड़ता है ऐसा लगता है कि इस्लाम का शेर दहाड़ रहा है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना इसे दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम को मिटाने का अल्लाह अकबर ख्वाब देखने वालों, कभी एनआरसी के नाम पे परेशान करने वालों, अब देखो तो एसआईआर के नाम पे परेशान कर रहे हैं। लेकिन वो शेर यही कहता है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और दूर की बात नहीं करता। आप देख लो, आपके संबल में आपका मतभेद होगा, दुनिया के एतबार से आपका मतभेद हो सकता है, आपकी मुखालफत हो सकती है, लेकिन दीन के मामले में आपकी कोई उनसे मुखालफत होनी नहीं चाहिए। कौन है उसका नाम मैं बताता हूँ, इसलिए कि आपके करीब में थे। हो सकता आपको उनसे तकलीफ भी हुई हो दुनियावी मामलात को लेकर के, लेकिन बताओ दीनी मामलात में क्या तकलीफ है डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क से किसी को? मरहूम डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने जहां भी गए, जिस गांव में गए, जिस शहर में गए, नमाज का वक्त आया तो मुसल्ला बगल में लेकर के साथ चलते थे। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ते थे। कहा बंदे मातरम नहीं कहेंगे, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया का पार्टी से निकाल दिया जाएगा, कि निष्कासित होना तो गवारा है, लेकिन खिलाफे शरा गुफ्तगू बकना गवारा नहीं है। ये लोग भी तो सियासी शऊर दे करके हमें गए हैं, लेकिन हम दुनिया की मोहब्बत में इतने उतावले हो गए। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, मेरे सहाबा एक जमाना तुम पे ऐसा आएगा कि दुनिया तुम्हें मारेगी, दुनिया तुम्हें पीटेगी, तुम्हें जलील करेगी, तुम्हारे खून को पिएगी। सहाबा चौंक पड़े, या रसूल अल्लाह आज तो हम अकल्लत में हैं, आज तो हम कलील हैं, यानी अकलियत में हैं हम, कोई हमसे आंख मिलाने के लिए तैयार नहीं। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये आपकी शान है नौजवानों, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आपकी मंजिल आसमानों में है, नींद से बेदार तो हो जाओ, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। ये जवानी बड़ी अनमोल चीज है, कीमती शे है ये। इंसान को जो भी बनना होता है तय जवानी करती है, बुढ़ापा तय नहीं करता, जवानी तय करती है। नमाजी बनना है या शराबी, ये जवानी तय किया करती है। नेक बनना है या बद बनना, ये जवानी तय किया करती है। गलत राहों को छोड़ दो, नेक राहों के मुसाफिर बन जाओ। आप भी तौबा कर लो, तौबा का दरवाजा खुला है, ओपन है। मदीने वाले कहते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, जो गुनाहों से तौबा कर लेता है ऐसे होता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। माँ इसकी माँ ने इसको जना है, तवल्लुद पाया है। ये रब की रहमत है। अगर तू गुनाह कर कर के थक गया है, आजा अपने रब की तरफ, तेरे रब की रहमत का दरवाजा खुला हुआ है। तू रब की बारगाह में जाएगा तो रब को अपनी माँ से ज्यादा महबूब पाएगा, अपने बाप से ज्यादा महबूब पाएगा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा महबूब पाएगा, कराबतदारों से ज्यादा महबूब पाएगा। उलमा ने लिखा है, एक माँ अपने बेटे से जितना प्यार करती है, 70 माओं की ममता को मिला लिया जाए, मेरा रब 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार किया करता है, मोहब्बत किया करता है। आजा मेरे भाई, मैंने माना हमारे मनशुपा के गुनाह आसमान में चमकने वाले, निकलने वाले तारों से बड़े हो सकते हैं, जमीनी कंकरात से, जर्रात से बड़े हो सकते
सकते हैं? क्या रब की रहमत से हमारे गुनाह बड़े हो सकते हैं? हरगिज़ रब की रहमत से बड़े हमारे गुनाह नहीं हो सकते। आओ तौबा कर लो। जो तौबा करता है वह ऐसे हो जाता है जैसे उसने गुनाह ही नहीं किया है। ये रब है। रब को रहीम पाओगे, आओ तो सही मस्जिद में। रब को करीम पाओगे, सजदा करके देखो तो सही। रब को गफ्फार बख्शिश का मामला करने वाला पाओगे, सर सर सजदे में सरबत सुजूद होकर देखो तो सही। आप जो जलील हो रहे हैं, आप जो जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे शबो रोज, इस जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी से बाहर आना है। मात्र एक रास्ता है, वो है अल्लाह का घर। जब आवाज आए हैया अला सलाह, काम छोड़ दो, फाइला रख दो, दुकान का शटर बंद कर दो, सरबत सुजूद हो जाओ। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, ये एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। आ गया ऐने लड़ाई में अगर वक्ते नमाज, किबला रूहों के जमी बौस हुई कौमे हिजाज। मस्जिद मर्सिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सके। जिसने भी मुसीबत में पुकारा मौला, अरे तेरी रहमत ने दिया उसको सहारा मौला। तेरा खाते हैं, तेरे नाम के गुण गाते हैं, तेरे टुकड़ों पे होता है सहारा मौला। तेरा खाएं तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाएं खा छोड़ के सदका तेरा। अल्लाहु अकबर कबीरा। देखो हमें समझ में लोग तब आते हैं जब हम फंस जाते हैं। हम क्या देखते हैं, ये मुसलमान हैं, मुस्लिम के नाम पे हम अपना बोर्ड दे देते हैं। याद रखो कसम खुदा की, इमाम हुसैन की जंग जो यजीद से थी ना, सिर्फ बोर्ड की जंग थी। समझ रहे? हुसैन ने सर दे दिया, कुंबा दे दिया, यजीद जैसे जालिम को वोट नहीं दिया। चाहता था हुसैन का वोट मिल जाए, फिर मैं राज करूंगा सही से, कोई मुझे टोक नहीं पाएगा, राह में रोना नहीं पाएगा। हुसैन ने वोट का मतलब बता दिया। कितनी अजीम शे है वोट। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम देखते हैं कौन सी पार्टी का हमें इससे मतलब नहीं, मुसलमान भाई है। जब हम पे कोई परेशानी आती है, विधानसभा के एतबार से हो या फिर लोकसभा में वो मुद्दा उठे, हजरात गिरामी, तो हम देखते हैं यार ये आदमी हमारी बात क्यों नहीं कर रहा। ये तो हमारे वोट से एमएलए बना, हमारे वोट से विधानसभा पहुंचा, लोकसभा पहुंचा, राज्यसभा पहुंचा, ये हमारी बात क्यों नहीं कर रहा है। मेरी कौम का नौजवान ट्रेन के अंदर उसकी लिंचिंग की गई। वो तो अहमदाबाद जा रहा था, वो तो गुजरात जा रहा था, अल्लाह अकबर, वो तो दिल्ली जा रहा था। वो हाफिज जुनैद का क्या कसूर था, कुरान शरीफ सुना करके नमाज तरावी में आ रहा था। कुछ शर पसंदों ने, जालिमों ने उन हाफिज साहब को पकड़ा, इतना मारा कि उनकी लिंचिंग हो गई, उनका इंतकाल हो गया। पहलू खान को आप देखो, अल्लाह अकबर, उनको मार दिया गया। दादरी में अखलाक को देखो, कितने नौजवानों का खून हमारे पी लिया गया। इन जालिमों की प्यास अभी तक नहीं बुझ पा रही, ये अभी तक सैराब नहीं हो रहे। हम देखते हैं यार ये हमारे बोर्ड से बने लोग हमारी बात क्यों नहीं कर रहे। समझ रहे, इनकी जो मतलब बागडोर किसी के हाथ में है, उनकी पार्टी का भी कोई मालिक, कोई मुखिया, कोई ओनर है, कोई यादव बना हुआ है, कोई बना हुआ है। जैसा ऑर्डर मिलेगा ये वैसी ही बात करेंगे। इनकी मजबूरी है, इनकी जो लगाम है, इनकी जो दौड़ है ना, वो दौड़ किसी और के हाथ में है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए कहते हैं सिस्टम का हिस्सा बनिएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। लीडरशिप कायम कीजिएगा। आप कहते क्या नहीं होगा, देख लीजिए 5 लोग जीते हैं बिहार में, इनकलाब पैदा करेंगे, इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा होगा। आप देखेंगे कोई आपको नहीं भगा
भरा पाएगा हिंदुस्तान से। आपको वो पंजतन पाक का नाम का सदका पूरे बिहार से जब वो निकलेगा, हिंदुस्तान भर में आवाज अल्लाहु अकबर असदुद्दीन के शेरों की जाएगी। और हिंदुस्तान वालों को जो भगाने का सपना तसव्वुर कर रहे हैं, उनको पता चल जाएगा कि ये भारत से भागने वाला नहीं है। मुसलमान यही रहेगा जब गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंटों को ना उठा सके, उनके बसाए हुए मुसलमानों को हिंदुस्तान से कैसे निकाल सकते हो? तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, देखो जवानों में उक़ाबी रूह जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मैं अर्ज कर रहा था, इज्जत व जिल्लत का देने वाला कौन है बोलो? अर्श का मालिक है, परवरदिगार है। रब तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदो मेरी इबादत करो, मेरी इबादत के बाद अपने वालिदैन की इताअतो फरमा बरदारी करो। मैं अर्ज कर रहा था हजरत जुरेज बनी इसराइल के वली हैं। वो नमाज़े नफल पढ़ रहे थे, अल्लाह अकबर कबीर अपने हुजरे में थे। उनकी वालिदा घर से निकले और आई हजरत जुरेज के पास, और जुरेज से आकर के आपने आवाज दी, या जुरेज या जुरेज या जुरेज, अदउ जुरेज अतलुबु जुरेज। आपकी वालिदा ने आपकी तवज्जो को अपनी तरफ लेना चाहा, लेकिन जुरेज मुतवज्जे न हो सके। ख्याल आया रब की इबादत कर रहा हूँ, इबादत को तर्क करके कैसे माँ के पास चला जाऊँ। आप नमाज पढ़ते रहे, आपकी वालिदा ने 3 मरतबा आवाज लगाई। माँ आवाज दरवाजे पे देती रह जाती है, हमें पुकारती रह जाती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, माँ की आवाज को इग्नोर करने वालों, दोस्त की कॉल रिसीव करने वालों, जब माँ का इंतकाल होगा, अल्लाह की कसम तुम्हें माँ समझ में आएगी। दोस्त के जाने के बाद दोस्त तो मिल जाता है, माँ के जाने के बाद माँ नहीं मिलती। हज़रात गिरामी दिन के उजाले में भी हाथ में चिराग लेकर के भी माँ को तलाश करोगे, सब कुछ मिलेगा, या एक बाप नहीं मिलेगा या माँ नहीं मिलेगी। ये अजीम वाहिद रिश्ते हैं जो जिंदगी में एक मर्तबा मिलते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ को इग्नोर करने वालों, माँ को तड़पता हुआ छोड़ के जाने वालों, अभी अगर कोई मेरा दोस्त बीमार पड़ जाए, उसका पूरा इलाज कराने के लिए मेरी जेब के अंदर दम रहता है। अगर वो मेरे बर्थडे योम पैदाइश पे पार्टी तलब करने लगे, 4-5 दोस्त मिलकर के, मैं 10,000 रुपए का बिल भी देने के लिए तैयार रहता हूँ, वेटरों को टिप देने के लिए भी तैयार हो जाता हूँ। लेकिन एक मेरी माँ है हजरात, उसे भी मेरे पैसे की जरूरत नहीं बल्कि अशद जरूरत थी, उसे भी जरूरत थी, वो बीमार थी। डॉक्टरों ने कहा था थोड़ा लिक्विड ले लीजिएगा, अल्लाह अकबर, थोड़ा सा अनार का जूस सुबह शाम ले लीजिएगा, आपके अंदर खून कम है, पूरा हो जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, माँ को जूस पिलाने के लिए मेरी कौम के जवान पे पैसा नहीं, माँ को खिलाने के लिए मेरी जवान के पास पैसा नहीं। जानते हैं किस माँ को अल्लाह अकबर कबीरा इग्नोर कर रहे हो? वो माँ जिसने खूने जिगर बशक्ल दूध तुम्हें पिलाया, 9 माह अपने शिकम में रखा, 2.5 साल अपनी गोद में रखा, माँ ने बैठना सिखाया, उठना सिखाया। ये माँ ही तो है आपकी कि अपना दूध पिला के आप धक्के दिए, सब उसने सहन कर लिया, आपने इग्नोर किया, सहन कर लिया, धक्के दे करके गए, माँ खामोश हो गई। माँ ने आपको बद्दुआ ना दी, और उसने इतनी मेहनत जिद्दोजहद कद्दो काविश करने के बाद पेट में रखे माँ, दूध पिलाए माँ, गोद में उठाए माँ, पेशाब पखाना बोलो बरास उठाए माँ। बीवियों की मोहब्बतों में दीवाने होने वालों, बीवी उस वक्त मोहब्बत करती है जब तुम बीवी की जरूरियात और अखराजात को पूरा करते हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, याद रखना अल्लाह की कसम, माँ ने आपसे उस वक्त मोहब्बत की जब आप बिल्कुल बेकार थे, आप बैठ भी नहीं पाते थे, आप खड़े भी नहीं हो पाते थे, आप अपने हाथ से खा भी नहीं पाते थे। माँ ने खिलाना सिखाया, माँ ने बैठना सिखाया, माँ ने उठना सिखाया। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ जो मोहब्बत करती है बिला लालच के मोहब्बत करती है, बीबी लालच से मोहब्बत करती है। कितनी बीबियां ऐसी हैं जो तुम्हें कोर्ट कचहरी और थानों के, अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हें मतलब क्या है, कोर्ट और कचहरी के मतलब क्या है, तुम्हें चक्कर कटवा रही हैं। मुझे बताओ क्या माँ ने तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाए?